1899 एक ऐसी वेब सीरीज जो कि हमारे दिमाग का भांग भटूरा करेगी। अगर आप इस सीरीज को स्पॉइलर फ्री होकर देख रहे हो तो ये सीरीज आपको हॉरर वाली फीलिंग्स ज़रूर देगी, बट एक्चुअली ये हॉरर है नहीं। ये एक साईफाई मिस्ट्री वेब सीरीज है जिसके टोटल 8 एपिसोड्स हैं, जिन्हें बीच में तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि इस सीरीज की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि पहले ये हमारे दिमाग के साथ खेलेगी और फिर एक एक करके हमारे सवालों का जवाब देगी। तो फिर आओ यार शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मेंटल हॉस्पिटल में एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम है मोरा फ्रैंकलिन, जो कि घबराते हुए अपने फादर से कह रही होती है कि मेरा भाई कहाँ है, आपने उसके साथ क्या किया। वो प्रोमेथियस पर था, वो जान गया था आपने इन जहाज़ों के साथ क्या किया है। तभी दो आदमी उसे पकड़कर बांध देते हैं और एक याददाश्त मिटाने का इंजेक्शन देते हैं। इसी के साथ एक आवाज़ आती है वेक अप, और उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि उसके हाथों पर बांधने के निशान पड़ जाते हैं, जिसके बाद वो एक न्यूज़पेपर देखती है जिसमें 4 महीने से लापता प्रोमेथियस के बारे में लिखा था। और उसके बाद वो उसके भाई का लेटर भी देखती है जिसमें लिखा था कि मैं जानता हूँ हमारे फादर ने क्या किया, मुझसे न्यूयॉर्क में आकर मिलो और किसी पर भरोसा मत करना। यहाँ हम एक और बात नोटिस करते हैं कि जिस रूम में वो रहती है उस रूम का नंबर सेम वैसा ही होता है जैसा कि सपने में मेंटल हॉस्पिटल के रूम का था। मोरा एक केरबेरोस नाम के जहाज पर है जो कि लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा है। ये 7 दिनों में अपना सफर पूरा कर लेगा और ये जहाज उसी कंपनी का है जिसने कि प्रोमेथियस जहाज को बनाया था। इस जहाज पर हजारों इमिग्रेंट्स होते हैं जो कि अपने पुराने समय को भुलाकर एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। इसके बाद हम फर्स्ट क्लास मुसाफिरों को देख पाते हैं जिनके पास जहाज की सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। तभी वहाँ एक 3rd क्लास लड़का क्रेस्टर आता है जिसे एक डॉक्टर की मदद की ज़रूरत होती है क्योंकि उसकी बड़ी सिस्टर प्रेगनेंसी के दर्द से गुजर रही होती है। लेकिन तभी 2 ऑफिसर वहाँ आते हैं और उसे पकड़कर वापस ले जाते हैं। वहाँ बैठा डॉक्टर उसे इग्नोर करता है और अपना खाना खाने में बिजी होता है, लेकिन मोरा से ये सब देखा नहीं जाता। और क्योंकि वो इंग्लैंड की फर्स्ट लेडी डॉक्टर होती है इसलिए वो उसकी सिस्टर की मदद करने उसके पीछे चली जाती है, जहाँ इस जहाज के निचले हिस्से में 3rd क्लास लोग रहते हैं। सब कुछ ठीक करने के बाद मोरा क्रेस्टर की छोटी बहन से भी मिलती है, जिससे बात करने के दौरान मोरा को सपने वाले विजन्स आने लगते हैं और वो घबराकर जहाज के ऊपर आ जाती है। अब यहाँ हम जहाज के कैप्टन से मिल पाते हैं। वो मोरा से कहते हैं कि फर्स्ट क्लास के मुसाफिर नीचे नहीं जा सकते, इस जहाज के कुछ नियम हैं जिन्हें कि तोड़ा नहीं जाना चाहिए। मोरा कहती है कि किसने बनाए ऐसे नियम और किसके फायदे के लिए बनाए। तभी कैप्टन के पास 2 ऑफिसर आते हैं। वो बताते हैं कि हमें कुछ सिग्नल्स मिले हैं, शायद ये उस खोए हुए प्रोमेथियस जहाज से आए हैं। कोऑर्डिनेट्स की मदद से पता करने पर उन्हें पता चलता है कि ये जहाज केवल हमसे 7 घंटे की दूरी पर है। कैप्टन जहाज मोड़ने का ऑर्डर दे देते हैं। जहाज के मुसाफिरों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर जहाज क्यों मोड़ा जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद मोरा इस बारे में कैप्टन से बात करने पहुंच जाती है, जहां कैप्टन बताते हैं कि हमें एक जहाज से कुछ सिग्नल्स मिले हैं। अगर वो प्रोमेथियस से हैं तो हो सकता है कि कोई जिंदा बचा हो। 1 घंटे बाद मैं डाइनिंग रूम में आऊँगा और वहाँ तुम्हें सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जिसके बाद हम कैप्टन के हाथ में वैसा ही लेटर देखते हैं जैसा कि स्टार्टिंग में मोरा के हाथों में देखा था। उस पर बाहर की साइड लिखा होता है कि जो खोया है वो मिल जाएगा। ऐसा ही मोरा के लेटर पे भी लिखा होता है। ये लाइन एक पहेली की तरह होती है जिसका जवाब भी हमें इस सीरीज को आगे देखने पर पता चलेगा। थोड़ी देर बाद कैप्टन डाइनिंग रूम में जाते हैं। वो सभी को बताते हैं कि कुछ देर पहले हमें कुछ सिग्नल्स मिले थे, शायद ये प्रोमेथियस से आए हैं। हमें लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए। एक भी मुसाफिर जहाज के मोड़ने से खुश नहीं होता, लेकिन कैप्टन ने डिसीजन ले लिया था कि वो उस जहाज तक जरूर जाएंगे। थोड़ी देर में वो वहाँ पहुँच भी जाते हैं। उनका अनुमान बिल्कुल सही होता है। ये और कोई नहीं, नन अदर देन प्रोमेथियस ही होता है, जो कि 4 महीने पहले गायब हो गया था। वो उनसे संपर्क करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। तब कैप्टन वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उसी का एक ऑफिसर सेबेस्टियन कैप्टन को वहाँ जाने से रोकता है और कहता है कि हमें पहले कंपनी से कांटेक्ट करना चाहिए। लेकिन कैप्टन तो ठहरे कैप्टन। वो उनकी गैर मौजूदगी में सेबेस्टियन को इंचार्ज बना देते हैं और कुछ ज़रूरतमंद लोगों के साथ प्रोमेथियस पर जाने का डिसाइड कर लेते हैं, जिनमें कि 6 लोग होते हैं। एक डॉक्टर जो कि मोरा है, रमीरो एक प्रीस्ट जो जाना तो नहीं चाहता था लेकिन जाना पड़ता है, एक होता है ओलेग जो कोयले से जहाज को पावर देने का काम करता है, एक होता है जेरोम जो कि बिना टिकट के जहाज पर चुपके से आया था,
और आखिर में फ्रेंड्स, कैप्टन की टीम का एक आदमी। ये सभी एक लाइफ बोट की मदद से वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ थोड़ी देर छानबीन करने पर कैप्टन को एक रिबन मिलता है जिसे वो अपने पास छुपा लेते हैं और वो देखते हैं कि जिस टेलीग्राफ से सिग्नल्स भेजे जाते हैं वो तो टूटा हुआ है। तभी मोरा को एक कीड़ा दिखता है। ये कीड़ा हमें कहानी में कई बार देखने को मिलेगा, जो कि हर बार रास्ता दिखाने का काम करता है। इसे फॉलो करते करते वो एक कैबिनेट तक पहुंच जाते हैं जिसे किसी ने एक रोड से बंद कर रखा होता है। तभी उसमें से गेट खटखटाने की आवाज आती है और सभी लोग एकदम से डर जाते हैं। कैप्टन तो अपनी गन तक निकाल लेते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। मोरा कैबिनेट का गेट खोलती है जिसमें एक छोटा बच्चा होता है जिसके हाथ में एक पिरामिड होता है। सभी लोग हैरानी में पड़ जाते हैं कि इसे यहाँ किसने बंद किया होगा और ये जिंदा कैसे है। वो बच्चा बिल्कुल शांत होता है और अपना मुंह तक नहीं खोलता। जिसके बाद एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि प्रोमेथियस जहाज से एक अनजान आदमी चुपके से केरबरस जहाज पर आ गया है और वो मोरा के साइड वाले रूम में घुस जाता है। इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। Please like and subscribe. Thanks for watching.